हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आधुनिक इतिहास के 1758 से लेकर 1885 तक की घटनाओं के अंतर्गत आने वाले जो घटनाएं हैं उनके क्रम में 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ था। कब हुआ? 10 मई 1857 को। मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से मना कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी, जिसके कारण 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी प्रतीक था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1858 में, जब महारानी की उद्घोषणा आई थी। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो उससे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे और इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 1857 नामक सरकारी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ प्रमुख स्थान तथा 1857 की क्रांति में वहाँ का नेतृत्व किसने किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कुछ स्थान दिए हुए हैं और 1857 की क्रांति में यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। लखनऊ या अवध की राजधानी उस समय क्या थी? लखनऊ थी। तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? अहमदुल्लाह शाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किया था। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान जहाँ से उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 10 के आधार पर पहली जनगणना कब हुई? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ईस्वी में 10 के आधार पर पहली जनगणना हुई थी भारत में, लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये कब आया? 1878 में आया। किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला
कानून कहा जाता है। किसको? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये कब आया? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अठारह में ही आपकी 10 के आधार पर पहली जनगणना हुई थी भारत में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में ही आया। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली। तो दोस्तों, आधुनिक इतिहास के 1758 से लेकर 1885 तक की घटनाओं से संबंधित परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में हमने 3 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो एंड स्क्रीन पर दिया होगा, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।